हेलो एंड वेलकम टू राइडिंग गियर्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बजाज की पल्सर F250 2024 वाला मॉडल E20 कंप्लेंट आपकी मोटरसाइकिल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नए ग्राफिक्स के साथ आपको ये मिल जाती है। यहाँ पे जो अब चेंजेस हो गए हैं, यहाँ पे आपको एक तो मिलता है इसमें नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्लस आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नए स्टिकर्स मिल जाते हैं। साइड पैनल पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फ्रंट की जो सेमी फेयरिंग इसमें दी गई है, इसमें भी आपको नए वाले स्टिकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इसका डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा एग्रेसिव यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे वाइज़र मिल जाता है, जिस पे आपको यहाँ पे बजाज का लोगो मिल जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है। यहाँ पे LED के आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं इसमें, एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं साइड में, काफ़ी यूनिक शेप में। प्रीवियस जनरेशन की F250 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको अब जो चीज़ें नहीं मिल जाती हैं इसमें, वो आपको मैं सारी की सारी इसमें दिखाने वाला हूँ। बाकी डिज़ाइन मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है फाइबर का फ्रंट फेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टायर आपको मिलता है, इस वाले टायर का साइज़ आपको मिलता है 110/70 सेक्शन का, एंड यहाँ पे 17 इंचेस के आपको अलॉयज़ मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टायर पे कुछ ग्राफिक्स, ये आप देख सकते हैं। डिस्क ब्रेक आप देखिए यहाँ पे मिलती है आपको 300 mm की पेडल डिस्क ब्रेक। डुअल चैनल ABS के साथ आपकी बाइक आने वाली है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 37 mm के। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिलते हैं। इस वाली बाइक में अगर आपको USD मिल जाते तो आपकी ये बाइक ट्रैक ओरिएंटेड भी हो जाती, लेकिन काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसके बाद भी, क्योंकि बाइक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक और काफ़ी अच्छा यहाँ पे दे रखा है। साइड से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। रेड कलर एंड वाइट कलर के आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, एंड यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स इस बाइक में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑयल कूलर आपको इस बाइक में मिलता है। ऑयल कूलिंग एंड एयर कूलिंग के साथ आपकी बाइक आती है यहाँ पे, एंड आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी पावर मिल जाती है इस वाली बाइक में। यहाँ पे आप देखिए साइड पैनल कुछ इस तरीके का रहने वाला है, एंड रियर पैनल आपको यहाँ पे मिलेगा 250 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है रियर पैनल पे, एंड कुछ स्टिकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वाइट एंड रेड कलर के। तो इसका जो रियर प्रोफाइल है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पे मिल जाता है। एग्जॉस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट की क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। मेटल की प्लेट इसके ऊपर लगा रखी है, एंड यहाँ पे देखिए डुअल टिप मिलती है आपको यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बेसी साउंड इस वाली बाइक में आपको मिलने वाली है। बहुत इसका एग्जॉस्ट नोट स्पोर्टी यहाँ पे मिल जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इंजन काउल मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं सेम वही वाइट एंड रेड कलर के। काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प इसका डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। अब रियर टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 140/70 सेक्शन का टायर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 17 इंचेस के अलॉयज़ आपको मिल जाते हैं। टायर का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है आपको, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर पे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखेंगे आप तो यहाँ पे आप देखिए पेडल डिस्क ब्रेक मिलती है 230 mm की, डुअल चैनल ABS के साथ आती है। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी इस बाइक में आपको मिलने वाली है। एंड रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलता है एडजस्टेबल गैस चार्ज्ड मोनो शॉक सस्पेंशन। यहाँ पे देखिए रेड कलर में आपको मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगा जब आप इसको राइड करेंगे। रियर की टेल लाइट आपको LED की मिलती है, यहाँ पे सिग्नेचर स्टाइल पल्सर वाली LED के इंडिकेटर्स मिलते हैं। नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है, एंड रियर टायर अगर आपको इस वाली बाइक में मिलता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है साडी गार्ड, एंड यहाँ पे आपको हाफ चेन कवर मिलता है। नीचे से आपकी चेन ओपन है, मेंटेनेंस आपको इसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपको चेन कवर का डिज़ाइन मिलता है वो भी आपको काफ़ी यूनिक देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका लॉक मिलता है, जिससे आप अपनी पीछे की सीट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप ग्रैब रेल्स, स्प्लिट ग्रैब रेल आपको मिलते हैं, काफ़ी शार्प आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। सीट्स आपकी कुछ इस तरीके की रहने वाली है। स्प्लिट सीट आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलने वाली है आपको। पिलियन के लिए यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइडर की सीट आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ पिलियन की सीट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पल्सर का लोगो इस पर भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की रहने वाली है इसकी सीट्स। अब चलते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। फ्यूल टैंक अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 14 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी है। अगर आप इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हैं तो आपको बार बार रिफ्यूलिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छी माइलेज बाइक आपको देती है। E20 का स्टिकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका USB चार्जिंग सॉकेट से अपना ऑन द गो फ़ोन आप चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एडिशन आपको इस वाली पल्सर में अब मिलने लग गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका हैंडल बार, तो हैंडल बार आप देखिए यहाँ पे आपको मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार। थोड़ा सा आपका ये रेस्ड क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो यहाँ पे आपकी जो सीटिंग रहेगी वो कमांडिंग रहेगी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी राइड रहने वाली है। लॉन्ग राइड्स पे आपको कोई भी थकान इसमें इतनी जल्दी नहीं होने वाली। बाकी आपका पोस्चर इसमें काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी अगर बात करें स्विच गियर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोड का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपके कुछ स्विच गियर्स इस तरीके के रहने वाले हैं। क्वालिटी आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मिल जाती है पल्सर F250 में।
कीज़ आपकी कुछ इस तरीके की रहने वाली है पल्सर F250 की। यहाँ पे आपको वेव की मिलती है, जो कि अच्छी चीज़ है। आजकल की बाइक्स में आपको वेव की ही मिलनी चाहिए। अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे वो है ये आपका जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको मिलता है, ये इसमें अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब डिजिटल में मिलती है। आपकी स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पे डिजिटल में देखने के लिए मिल जाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ के साथ आपको अब इस वाली बाइक में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में यहाँ पे आपको ABS भी दिख रहा होगा। इंजन लाइट आपकी यहाँ पे दिख रही होगी। मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको जो पहले एनालॉग वाला आता था वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, अब आपको फुल्ली डिजिटल यहाँ पे मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन, ABS, इंजन लाइट, बाकी के इंडिकेटर्स भी आपको इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं इसी वाले कंसोल के अंदर। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है आपका स्पीडोमीटर। इग्निशन ऑन करेंगे तो सामने से DRL आपके कुछ इस तरीके के रहेंगे, जो कि एक आइज़ इफेक्ट देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आप देखिए कितना ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ रहा है। इंडिकेटर आप देखिए LED के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शार्प यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर की टेल लाइट आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। LED की आपकी टेल लाइट है, तो लुक आपका कुछ इस तरीके का रहेगा रियर पैनल से। अब अगर हम बात करें एडिशनल फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन, जहाँ से अपना फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे SMS एंड कॉल नोटिफिकेशंस जो है कंसोल पे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है नेविगेशन फैसिलिटी। तो अगर आप फ़ोन से ऑन करते हैं नेविगेशन, तो आपका जो कंसोल में है टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है आजकल की बाइक्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी की चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें इसके बैकलाइट की, तो यहाँ पे आपको इन्वर्स बैकलाइट मिलती है। इसमें डे टाइम में भी विजिबिलिटी अच्छी है, नाइट टाइम में तो आपको रहेगी विजिबिलिटी अच्छी। बाकी अगर अब हम बात करें इंजन की, तो यहाँ पे आपको जो इंजन मिलता है इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, 4 स्ट्रोक वाला। 2 वॉल्व वाला आपका इंजन यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे आपको मिलता है 249.07 सीसी का इंजन, जो आपकी 24.5 PS की पावर जनरेट करता है, 21.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आपका इंजन आने वाला है। एयर एंड ऑयल कूल्ड आपका इंजन रहने वाला है, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ। तो पावर आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मिल जाएगी, प्लस आपकी माइलेज भी इसमें काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। पावर टू वेट रेशियो इस बाइक का काफ़ी डिसेंट यहाँ पे दिया गया है। तो डिज़ाइन हमको काफ़ी अच्छा लगा पल्सर F250 का। 220 को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है, लेकिन यहाँ पे आपको कई सारे अपग्रेड्स मिल जाते हैं इस वाले मॉडल में। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप F250 की तरफ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन आपका ये रहेगा। बाकी अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, तो यहाँ पे जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आपको मिलती है 165 mm की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है अपने सेगमेंट में। सीट हाइट आपको मिल जाती है इसमें 795 mm की, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको चलाने में। एंड जो बाइक का वेट रहने वाला है वो है 162 kgs, तो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट आपको वेट मिलता है। हाईवे स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ में डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो आपको जो है इसमें ब्रेकिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। फाइनली अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो इसकी जो प्राइस है ऑन रोड 1,77,000 आपको पड़ेगी गुड़गांव हरियाणा में। आप इसको टेस्ट राइड करना चाहते हैं तो आप गुड़गांव के शोरूम पे आ सकते हैं। JSB बजाज न्यू रेलवे रोड वाले शोरूम पे अभी मैं हूँ। इनका सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी बेस्ट डील इनसे ले सकते हैं। बाकी कैसी लगी आपको पल्सर F250 आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।